स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए एक जबरदस्त इमोशनल रोलर कोस्टर साबित होने वाला है। कहानी में अब रिश्तों की कसौटी, दिल की खींचतान और पुराने घावों को कुरेदने वाले लम्हे सामने आने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डांस कंपटीशन में हारने के बाद गीतांजलि का चेहरा उतरा हुआ था। अंदर से वह सिर्फ कंपटीशन की हार से परेशान नहीं थी, बल्कि मायरा का अभीरा के करीब जाना उसे अंदर तक खल रहा था। मायरा, जो कभी उसकी हर बात मानती थी, अब धीरे धीरे अपनी असली माँ के पास जाने लगी थी, और यही गीतांजलि को सबसे ज्यादा डराता था। लेकिन गीतांजलि कोई साधारण महिला नहीं है। उसने हार मानने की बजाय एक नया खेल खेलने की ठानी, एक ऐसा खेल जिसमें जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। गीतांजलि का नया ड्रामा माउंट आबू जाने का बहाना सुबह का वक्त था। घर में हलचल चल रही थी, लेकिन गीतांजलि अपने कमरे में बैग निकालकर उसमें कपड़े डालने लगी। अलमारी से एक एक ड्रेस निकालकर वह बड़े नाटकीय अंदाज में बैग में डाल रही थी, जैसे कि किसी को दिखाना चाहती हो कि वह सचमुच जा रही है। मायरा, जो ड्राइंग रूम में बैठी थी, अचानक देखती है कि गीतांजलि के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला है और अंदर से कपड़ों की आवाज़ आ रही है। वह धीरे धीरे अंदर जाती है और हैरानी से पूछती, मायरा, आप क्या कर रही हो? ये बैग क्यों पैक कर रही हो? गीतांजलि पलटकर मायरा को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, गीतांजलि, मैं माउंट आबू वापस जा रही हूँ। यहाँ अब मेरा कोई काम नहीं है। तुम्हारी असली माँ, अभीरा, तुम्हारे साथ डांस करेगी। तुम लोग खुश रहो। मैं तो वैसे भी तुम्हारा डांस देखने भी नहीं आऊंगी। मायरा का दिल टूटना। मायरा के चेहरे पर जैसे किसी ने एकदम से पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों में उदासी और डर साफ झलकने लगता है। वह धीरे से गीतांजलि के पास आती है और उसकी बाह पकड़कर कहती है, मायरा, नहीं, आप मत जाओ। आप ही मेरी मम्मा हो। मैंने आपको मम्मा मान लिया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगले डांस कंपटीशन में मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, किसी और के साथ नहीं। गीतांजलि का चेहरा अंदर से एक चालाक मुस्कान में बदल जाता है, लेकिन बाहर से वह आंसू भरी आंखों के साथ मायरा को गले लगा लेती है। गीतांजलि, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अभीरा के खिलाफ जहर। गीतांजलि मायरा के कान में धीरे से कहती है, गीतांजलि, अभीरा ने मुझे 1 महीने का चैलेंज दिया है। वह चाहती है कि तुम्हें मुझसे दूर कर दे। तुम उसके साथ मत जाना, वरना वह जीत जाएगी और मैं हार जाऊंगी। मायरा थोड़ी उलझन में आ जाती है। एक तरफ उसकी असली माँ है, दूसरी तरफ वह औरत जो उसे माँ जैसी ही लगती है। दादू की एंट्री, सच का सामना। दूसरी ओर यह पूरी बातचीत दादू ने दरवाजे के पास से सुन ली थी। वह अंदर आते हैं और गंभीर लहजे में कहते हैं, दादू, गीतांजलि, यह क्या कर रही हो तुम? बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही हो? गीतांजलि तुनककर जवाब देती है, गीतांजलि, मैं जो कर रही हूँ, मायरा के भले के लिए कर रही हूँ। अभीरा उसके लिए सही नहीं है। दादू का चेहरा सख्त हो जाता है। दादू, तुम भूल रही हो, मायरा की माँ अभीरा है, तुम नहीं। तुम्हें उसके और उसकी माँ के बीच नहीं आना चाहिए। इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करना गलत है। लेकिन गीतांजलि पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सी जिद झलक रही थी। गीतांजलि, मैं मायरा को खो नहीं सकती, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। टकराव बढ़ना। दादू और गीतांजलि के बीच बहस तेज हो जाती है। आवाज़ें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि बाकी घरवाले भी दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। अभीरा भी वहां पहुंच जाती है और पूरा माजरा समझ जाती है। अभीरा, तो ये सब नाटक था, ताकि मायरा तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ करने में? गीतांजलि तुरंत पलटकर कहती है, गीतांजलि, तुम्हें मुझसे जलन है, क्योंकि मायरा मुझे अपनी माँ मानती है। मायरा का कन्फ्यूजन। मायरा दोनों को झगड़ते देख रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि किसका साथ दे। उसकी मासूमियत इन बड़े लोगों के खेल में कुचलने लगी है। कहानी का मोड़, गीतांजलि की कसम। आखिर में दादू मायरा को कमरे से बाहर भेजते हैं और गीतांजलि से कहते हैं, दादू, अगर तुमने मायरा के दिमाग में और जहर घोला, तो मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन गीतांजलि मन ही मन ठान चुकी है, वह मायरा का दिल जीत कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अभीरा, दादू या पूरे घर से लड़ना क्यों न पड़े।
दर्शकों के लिए सवाल तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायरा सच में गीतांजलि का साथ देगी या अपनी असली मां अभीरा के पास लौट आएगी? क्या दादू और अभीरा मिलकर गीतांजलि का खेल खत्म कर पाएंगे, या फिर गीतांजलि की चालाकी जीत जाएगी? कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस मां के प्यार की जंग?